ये कह रहे हैं हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक कांग्रेस राज में हुआ। यहाँ तो ओएमआर जो सीट है आपकी, देखिए ये ओएमआर सीट है, ये 2600 का हुआ और 20,000 के लगभग फार्म इसके अंदर आए थे। करीब 15-20,000 बच्चों ने एग्जाम दिए। नहीं तो इसके अंदर जो परीक्षा लेता है कमरे के अंदर वीक्षक, उसका कई सिग्नेचर आपको किसी बने, ये कार्बन कॉपी जो फोटो कॉपी देता है ना, वो है, ओरिजिनल जमा हो जाती है। आप ये देखिए, नहीं तो वीक्षक का साइन है और न कैंडिडेट का साइन है। ये कॉपी अंदर ही ओएमआर नाम भी नहीं इसके अंदर, नया अंगूठा है। तो ये सही वाली कॉपी गलत के डाल के गलत वाली सही कर सकते हैं इसके अंदर। इससे बड़ा क्या कबाड़ा हो सकता? पहले तो पेपर लीक होते थे, अब तो ओएमआर सीट ही पूरी चेंज हो जाएगी। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। ये पहले ही जो एग्जाम करें, ये बड़ी बड़ी डींग आकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने पेपर लीक नहीं किया, मतलब ओएमआर ही बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेपर लीक में तो बाहर जाएगा मामला। तो ये भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर। ये कैंडिडेट एग्जाम देखा है मेरे सामने, इससे भी आप एक बार बात कर लें, ये आपको सारी बात समझाएगा। 1 लाख की जो हम रैली कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उस दिन ये तय हो जाएगा, या तो राजस्थान के नौजवानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और या हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ती है प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेंगे। और मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं तो मोदी जी को मैं कहना भी चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी आप उस स्टेट के अंदर आ रहे हैं जहां आपने यहाँ भाषणों के अंदर बड़ी डेंगे आंकी थी। आपने कहा था ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, गहलोत सरकार तंत्र फेल है, आरपीएससी को हम भंग करेंगे, सारी भर्तियां रद्द करेंगे। तो 22 को आने से पहले आप भजनलाल इनको कह तो दो, ना समझ मंत्रियों की जो कमेटी आपने बनाई है उनको कह दो कि पहले जब उप समिति ने हाईकोर्ट के अंदर ऐसा ही भर्ती रद्द करने की बात कह दी, तो वही उप समिति वापिस कैसे कह सकती भर्ती रद्द नहीं होगी? आप तो कोर्ट के अंदर बार बार डांट फटकार कोर्ट की खा रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो आपकी। तो प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है, हम ये भी आज उनको भेजेंगे। ये 2 बड़े घपले आपको, एक आरपीएससी का पुराना घपला और एक आज जो ओएमआर सीट का हमने आपको दिया, कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आप और नए कट ऑफ दे रहे हैं। कितनी कट ऑफ गई है? सिर्फ ये रैंक डाल रहे हैं जिससे आराम से फर्जीवाड़ा कर सके ये और बैकडोर एंट्री से अपने लोगों को ला सके। ये भजनलाल सरकार पे मेरा बड़ा आरोप है कि इस तरह राजस्थान के नौजवानों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज का ये एग्जाम है जेटीए का, जिसके अंदर इन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया। न विक्षक का साइन है, न बच्चे का साइन है और न बच्चे का अंगूठा है। अगर सही किया है उसका गलत वाले डाल देंगे और गलत वाला सही डाल देंगे, उसको क्या पता लगेगा अंदर क्या हुआ? उसके बाद कोई सबूत नहीं छोड़ा। इस बच्चे के पास अब कोई सबूत नहीं है कि इसकी कॉपी के साथ अंदर क्या होगा। वो इसमें सिग्नेचर विक्षक क्या होना चाहिए प्रत्येक कॉपी में और कुछ कहो तो चेयरमैन कहता है तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये सारा मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। इसका भांडाफोड़ हमने 2 आज आरपीएससी का और जिस तरह इसका कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का किया, इससे मैं मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार सरकारों की पोल खोल रहे हो। हमारे नेताओं को तो पता ही नहीं चल रहा कुछ, वो तो 3 दिन बाद जगते हैं, 3 दिन बाद ट्वीट करते हैं और देख लेते हैं कि इस ट्वीट से फायदा है नुकसान है। अगर कोई गाली गलौज आता है तो छुप जाते हैं और सहन करने की क्षमता नहीं उनकी। एक व्यक्ति राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। मैं उन तमाम नेताओं को पूछना चाहता हूं, जब बड़ी बड़ी डींग हांकते थे कांग्रेस सरकार के समय, अब वो कौन से बिल में जाके छुप गए? क्यों नहीं बोल रहे जवानों के लिए? मैं उनको भी आह्वान करता हूँ, ये कोई आंदोलन की झंडे के नीचे नहीं, संघर्ष समिति के साथ आरएलपी आंदोलन करिए। तमाम लोग आमंत्रित थे, आइए इस आंदोलन के अंदर, आप आइए और राजस्थान के नौजवानों को न्याय दिलाए। राजस्थान बदनाम हो गया, अपराध का अड्डा बन गया, पेपर लीक का अड्डा बन गया। पहले पेपर लीक होते थे, अब तो ओएमआर ही गायब कर देंगे। ये भजनलाल जी नई तकनीक राजस्थान के अंदर लेके आए। ये तो वसुंधरा और गहलोत के भी गुरु निकले और ये काम कारनामा इन्होंने कर दिखाया। ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए थे।